सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फंक्शन विद पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किया था। और मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि आप फंक्शन के साथ पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे हम। बट आज हम लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट से ऐड। और यहाँ पर मैं ऐड के साथ यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर दो मैं वेरिएबल पास करूँगा, एक्स और वाई, या एक्स और जेड। वाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करता है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के मैं इसे सम कराता था, या जो भी कराना है मुझे, माइनस कराना है, मतलब एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, या मल्टीप्लिकेशन करानी है, या डिवीजन कराना है, कुछ भी कराना है, कुछ भी, मतलब मुझे जो भी काम करना है। तो मैं क्या करता था, यहाँ पर मैं इस तरीके से x प्लस वाई इस तरीके से करता था, ठीक है। और मैं इसे क्या करता था, फिर मैं यहाँ पर ऐड के नाम से इसको कॉल करता था। और मैं यहाँ पर 20 20 और 20 20 मतलब इस तरीके लिख के 44 जो मेरा आंसर है ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करता था, ये तो सिंपल था आपका फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए। और ठीक है, अब जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 22 इसमें आ गई और 22 इस वाले में आ गई, और ये दोनों ठीक है पास हो गई। और ये पास होने के बाद जब यहाँ पर ये कंसोल में आई तो यहाँ पर इन दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया, और ये एडिशन मेरा आउटपुट पे शो हो गया। तो ये था सिंपल तरीका। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंसोल को हटा देना है। रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं, जब हमने अपनी वैल्यूज को फंक्शन की, ठीक है, रीयूज करना होता है किसी दूसरे फंक्शंस में, या फिर किसी दूसरे स्टेटमेंट्स के अंदर, किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटर्न रिटर्न का मतलब होता है कि रिटर्न का मतलब रिटर्न ही होता है वैसे तो, ठीक है। और यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हमने रीयूज करना है वैल्यू का। मैंने आपको जो पहली वीडियो थी सिंपल, जिसमें मैंने फंक्शन बनाया था और फंक्शन को मैंने किसी दूसरे फंक्शन में रीयूज करके भी दिखाया था, तो वो फंक्शन को मैं रीयूज कर रहा था। लेकिन अब मुझे किसी फंक्शन की स्पेसिफिक वैल्यू को रीयूज करना है उस फंक्शन की हेल्प से। तो मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से, एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, यहाँ पे बनाऊंगा लेट सम इक्वल टू, या मैं z बना लेता हूँ यार, यहाँ पर मैं x प्लस y ये कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको मैं कॉल कर लूंगा, रिटर्न यहाँ पे लिखूंगा मैं, और रिटर्न में z करूंगा। ये लाजमी लिखना है। अब ये रिटर्न में क्या आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का जो वो होगा, सम होगा, वो z में आएगा, और z रिटर्न की सूरत में इसको एज आउटपुट शो कराएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड के नाम से फंक्शन बना लिया, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे इस ऐड को किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लेट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सम इक्वल टू ऐड, इस पूरे फंक्शन को मैं डाल देता हूँ इधर। और यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू पास करूंगा, लेट से 1200 और ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटपुट जो होगा मेरा होगा 1226। ये मेरा आउटपुट होगा। अब मुझे इस सम को क्या करना है, कंसोल करा लेना है। फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट आपने इस तरीके से यूज करनी है, सिंपल। अब ये पूरा होने, ये पूरी इसकी जो पूरी वैल्यू है ये इसमें आ जाएगी सम में, और ये सम मेरे पास यहाँ आ जाएगा पास एज आउटपुट। सेव करता हूँ और यहाँ में से करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देख सकते हैं आप, 1226 का आउटपुट ये आ गया यहाँ पर। इस तरीके से आप फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लेट सपोज नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ नेम, डिफॉल्ट रख दे दूंगा मैं दी स्किल्स टैग, दी स्किल्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टैग। इसी के साथ यहाँ पर मैं लास्ट नेम लिखना भूल गया, लास्ट नेम इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए विच इज फुल नेम इक्वल टू एफ नेम, एफ नेम प्लस एल नेम, रिटर्न
रिटर्न की केस में कर दूंगा मैं यहाँ पे फुल नेम, और यहाँ पर मैं, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही आपको दिखाऊं करके, तो क्या मेरे पास आउटपुट आएगा? ये देखिए मेरे पास आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको किसी एक वेरिएबल में पास करके मैंने इसको शो नहीं कराया। तो ये लाजमी करना है आपने। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लेट एक किसी वेरिएबल में पास कर लूँगा, और मैं पी एस के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब आपको सिर्फ पी एस को मैं प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा पहले, और जब इसको चेंज करूँगा आर्ग्यूमेंट के साथ तो चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट आ रही है आपके पास वैल्यू। अगर आप चाहें तो अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लेट सपोज तलहा, अगर ये मैंने नाम पास कर दिया उसामा, तो ये देखें ये रिटर्न के केस में आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तलहा उसामा। अगर आप नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा, और अगर आप इसको इस तरीके से देंगे तो ये उसके ऊपर क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट के केस में अलग से बनाया हुआ है, मैं डिफ़ॉल्ट नहीं बनाना चाहता, तो आप इसको हटा दें, जो डिफ़ॉल्ट मैंने रखे हुए हैं यहाँ स्टेटमेंट हटा दें यहाँ से। इस तरीके से आप फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं यानी रिटर्न स्टेटमेंट का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर पसंद नहीं आई, मतलब ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई है या कुछ कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।